तो आज की इस वक्त की बड़ी खबर, राफेल अब से चंद घंटों में हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरने वाला है। राफेल आज यूएई के अल दफरा एयरबेस से उड़ान भरेगा और दोपहर को करीब 1 बजे से 3 बजे के बीच अंबाला एयरबेस, हरियाणा में ये अंबाला है, अंबाला के एयरबेस पर पहुंच जाएगा। राफेल इस वक्त यूएई के अल दफरा एयरबेस पर खड़े हैं और इस बीच वहीं से एक बड़ी खबर भी आ रही है। इस एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत जैसी दिखने वाली एक डमी को मिसाइल से उड़ा दिया। जिस जगह पर ईरान ने यह मिसाइल दागी है वो इस एयरबेस से काफी नजदीक है, इसीलिए अल दफरा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही राफेल में सवार पायलटों को कवर लेने के लिए भी कहा गया है। और मेरे सहयोगी मनीष कुमार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। मनीष, क्या है ये खबर? ईरान एक मिसाइल दाग देता है डमी पर, उसके बाद कवर लेनी, एहतियात बरतने की भी बातें हो रही हैं, खबर क्या है? देखिए संदीप जी, ईरान ने 3 मिसाइलों का परीक्षण किया था और ये जहां पे परीक्षण किया, ये अमेरिकी जो सैनिकों का जो बेस है मिडिल ईस्ट में, खाड़ी में, उसके काफी करीब था। और यही इसके करीब ही संयुक्त अरब अमीरात का जो अल दफरा जो एयरबेस है वो भी था। फ्रांस का जो एयरबेस है वो भी उसके काफी नजदीक है, जिसके बाद हाई अलर्ट यहां पे घोषित किया गया अल दफरा जो एयरबेस है वहां पे। और जो इंडियन पायलट्स थे, क्योंकि रफाल वहां पे 5 राफेल विमान जो है वहां पे खड़े थे, तो उनको कहा गया पायलट्स को कि आप कवर लें और इसको सुरक्षित करें। तो क्योंकि पूरे अल दफरा में जो है वहां पे हाई अलर्ट घोषित किया गया, तो ईरान ने अपने 3 मिसाइलों का परीक्षण किया था वहां पे समुद्री इलाकों में, जहां पे, और वहां पे अमेरिकी एयरबेस भी नजदीक था और ये अल दफरा एयरबेस जो है वो भी काफी उसके नजदीक था, जो कि हाई अलर्ट घोषित किया गया। लेकिन अभी सब सुरक्षित है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है संदीप जी। और हमें जो जानकारी मिल रही है कि 1 से 3 बजे के बीच में अंबाला एयरबेस पे ही अभी भी जानकारी हमें मिली है कि कोई वैकल्पिक योजना नहीं है। अंबाला एयरबेस पे ही राफेल को लैंड कराया जाएगा। और जो समय है 1 से 3 बजे के बीच राफेल विमान आने वाले हैं मनीष। बिल्कुल 1 बजे से 3 बजे के बीच में अंबाला एयरबेस पे राफेल विमान की लैंडिंग होगी। समय इसलिए 2 घंटे का रखा गया है कि जैसे कि लगातार कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया था कि 2 बजे लैंडिंग होगी या 2:30 बजे लैंडिंग होगी। 2 घंटे का मार्जिन रखा गया था। हालांकि आपको बता दें, अल दफरा जो एयरबेस है वहां से यहां तक आने में करीब 2 घंटे के आसपास का वक्त लगेगा। जो स्पीड है राफेल की, तो जाहिर तौर पर 1 बजे से 3 बजे के बीच में लैंडिंग होगी। और हमें जानकारी मिल रही है कि वायुसेना प्रमुख भी इन राफेल, जो 5 राफेल विमान है, उसकी आगवानी के लिए भदौरिया भी वहां पर आगवानी करने वाले हैं और ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह का वो स्वागत करेंगे वहां पर। इस खबर पर हमारी लगातार नजर रहेगी। जैसे ही अल दफरा एयरबेस से राफेल विमान उड़ते हैं तो अंदाजा लग जाएगा कब तक वो अंबाला आने वाले हैं। लेकिन आज और इस वक्त न्यूज 24 पर मैं आपको एक ऐसे पायलट से मिलवाना चाह रहा हूं और मिलवाने जा रहा हूं जिसने बाकायदा राफेल विमान उड़ाया है। ये 2017 की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में एयर इंडिया शो आयोजित किया गया था और इसी में ये पायलट को आप देख सकते हैं। 25 मिनट के करीब इन्होंने राफेल में उड़ान भरी थी। और ये कौन है ये पायलट? अब आपको तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव उन पायलट से भी मिलवा देता हूं। ये पायलट हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी ने राफेल में उड़ान भरी थी। और राजीव, देखिए, देश पूरा उत्साहित है। राफेल को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, वो बातें मैं आगे करूंगा। महाबली बताया जा रहा है, मानो अब चीन बिल्कुल घबरा जाएगा, पाकिस्तान तो दुम दबाकर भाग जाएगा, उन बातों पर आता हूं। लेकिन एक आम दर्शक को बताइए, राफेल में उड़ान जो आपने भरी, आसान भाषा में समझाइएगा, ये उड़ान आपके लिए कैसी थी? आपने कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाई हैं उससे पहले,
और इस प्लेन में खासियत क्या है, बिल्कुल सरल भाषा में दर्शकों को समझाइए। एकदम बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। बहुत लोगों को जानकारी इन विषयों का नहीं है, आपने कहीं से अनुसंधान करके ये विषय निकाल लिया। मैं इन सब चीज़ों को जनरली छिपाए रखता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस विमान में जो औसतन, क्योंकि मैं आज भी जहाज उड़ाता हूँ और कप्तान भी हूँ, फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी जो A320 में हम लोग उड़ाते हैं, उसकी क्षमता और इसकी क्षमता मतलब ये जादुई है। और मैं जब इस विमान को उड़ा के आया और इसके मैं 6G तक, यानी कि धरती का जो वजन होता है, गुरुत्व आकर्षण है, हाँ हाँ, और इसमें एक बिल्कुल जादुई है। और कोई भी विमान 1500 फीट में आकर के लड़ाकू विमान उतर जाए और उसकी कम से कम उतरने की क्षमता 240 हो जाए और अगले 3 मिनट में 33,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर चला जाए, ऐसा मारक क्षमता। लेकिन बहुत सारे विषयों में जो मुझे ख्याल है, इसमें जो लेज़र गाइडेड सिस्टम्स हैं, और मुझे लगता है कि मैं कई बार सोचता हूँ और विमर्श भी करता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी इतनी है। अगर आप, और हम लोगों ने तो 600 से 700 फीट के धरती के स्तर से उड़ान भी भरा, और उसके बाद अगर आप इसको वहाँ से 90 डिग्री पर बिल्कुल ले जाना चाहते हैं, तो बाकी विमानों में जो सुखोई MKI-30 भी मैंने उड़ाया है, उसमें बैक बर्नर्स की आवश्यकता होती है, अधिक पावर देना होता है। इसमें सिर्फ आप उसके थ्रॉटल को खींचेंगे और ये 90 डिग्री पर एयरपोर्ट के चारों तरफ मुड़ सकता था, एक छोर से दूसरे छोर जाकर के 90 डिग्री, और अगर उसी समय उसको ठीक 90 डिग्री आसमान में जाना हो तो वो भी जा सकता है, और आसमान में 3,000-4,000 फीट जा करके भी, 6,000 फीट करके भी उल्टा हो करके वो जा सकता है, जिसको रोल कहते हैं, स्पिन कहते हैं, फ्लिक करके किसी प्रकार से चला जाए, 360 डिग्री लूप कर ले। असंभव है, ये जादुई है। मतलब मेरी जो जानकारी है, मैंने कई विमानों को उड़ाया है, लड़ाकू विमान। जब मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूँ, इंस्ट्रक्टर के साथ उड़ने का कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जादुई है। अगर रास्ते में कहीं, और आप पूरे इसके इक्विपमेंट को ऑटोमेशन पर छोड़ सकते हैं। इसकी जहाज की खासियत ये है कि इस जहाज में पायलट को, जो कप्तान है या पायलट है, जो फाइटर पायलट है, वो अगर विमान को अपने आप पर ऑटो मोड पर छोड़ देगा तो वो बिल्कुल अपने एनिमी टारगेट पर कंसंट्रेट कर सकता है। यानी कि अगर जहाज को आपने 22,000 फीट पर 15 डिग्री के बैंक पर आपने जहाज को छोड़ दिया, तो जहाज वो बिल्कुल मेंटेन करेगा। और उसी दौरान जब आप अपने एनिमी को टारगेट कर रहे हैं, अगर पीछे से कोई दूसरा लड़ाकू विमान आकर के आप पर मिसाइल दागता है, तो ये जहाज स्वयं उस मिसाइल को मिसगाइड कर देगा। इसमें इतनी क्षमता है। अगर 90 डिग्री पर इसको मोड़ करके जहाज को आप हाथ से छोड़ दीजिए ऑटोमेशन पर, वो 90 डिग्री पर गोल गोल घूमता रहेगा जब तक आप उसको उल्टा कमांड नहीं देंगे। तो जो फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन है, और इसमें पूरा जो कॉकपिट है संदीप जी, उस कॉकपिट में जो उड़ाने की, ये जो बाकी विमानों में जो इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टैंड बाई इंस्ट्रूमेंट, उसमें एक ही है, और बाकी पूरा वॉरफेयर से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, गाइडेंस सिस्टम से है, वॉरफेयर से है। तो ये पूरा जहाज के भीतर, यानी कि अगर हम लोगों ने एक मैन्यूवर ऐसा कोशिश किया कि 28,000 फीट से जहाज के सब इंजन बंद करके पत्थर की तरह गिरने लगे, और मुझे कप्तान ने वार्न किया था, और हम लोग लगभग 8,000 फीट पर आए। उसने कहा कि दाहिने तरफ रिकवरी बटन है, और पत्थर की तरह गिर रहे थे उल्टा पुल्टा होते हुए। सिर्फ उसने इशारा किया, एक रिकवरी बटन था, 3 सेकंड के भीतर जहाज लेवल में चला गया। इसकी क्षमताओं के बारे में जो भी चर्चा की, मैंने डॉग फाइट के बारे में, मैन्यूवर्स के बारे में, मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना चाहूँगा, मैं रिकनेसेंस के बारे में नहीं जाना चाहूँगा, मैं इसके बॉडी रिफ्यूलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जाना चाहूँगा, बहुत सारी इमेजिंग इंफ्रारेड सिस्टम के बारे में, वो सब तकनीकी है, क्योंकि आप सामान्य रूप से जानना चाहते थे। और मैंने बड़ा पैशनेटली इस जहाज को उड़ाया, और इसमें सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है, तो टेक ऑफ और लैंडिंग कप्तान कर लेता है। उसके बाद उसने पूरा मैन्यूवर दे दिया। एक छोटा बच्चा भी अगर इस जहाज के भीतर बैठ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। आप पीछे बैठे थे, आपको मैन्यूवर जब दिया तो आपने क्या कुछ किया? और एक ये जो आपने जी सूट पहना हुआ है, एयर वाइस मार्शल कपिल काक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो बेहतर जानते हैं। मुझे मालूम नहीं उन्होंने राफेल उड़ाया है कि नहीं, वरना मिग, मिराज, सुखोई तमाम एयरक्राफ्ट वो उड़ा चुकी है। बारे में एक जी सूट के बारे में बता दूं, उसके बाद वो आम आदमी को पता होना चाहिए ना।
जी जी, वो औसतन जब हम लोग आसमान में जाते हैं और धरती का जो खिंचाव होता है, इसको जी फैक्टर कहते हैं। हाँ। हमने सुखोई MKI-30 भी उड़ाया था, तो उसके उड़ान भरने के बाद मेरा शरीर पूरा टूट गया था। लेकिन ये जो फ्रेंच डसॉल्ट कंपनी का, या जिस कंपनी भी इसने जी सूट बनाया है, ये जैसे ही मैन्यूवर आप 360 लेते हैं या उल्टा उड़ते हैं या चेंजेस करते हैं अपना जी पोजीशन को, और ये जहाज 8G तक, यानी कि आपके शरीर के वजन का 8 गुना जाएगा। उस समय पूरा खून आपका शरीर का नीचे फ्लो करता है। तो ये इतना बढ़िया इसका जी सूट है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट जी सूट, जो आपके पूरी शरीर को बांध देता है ताकि आपका उस मैन्यूवर्स में खून नीचे ना जाए। और इसका एयर कंडीशनिंग तो फैंटास्टिक है। आप जितने देर आप जहाज के भीतर हो, बाकी विमानों में, रशियन विमानों में थोड़ी सी गर्मी काफी लगती है, लेकिन इसका जो कंफर्ट फैक्टर है पायलट के लिए, जो फाइटर पायलट के लिए, वो बहुत रिमार्केबल है, जिससे वो पूरी तौर पर अपना वो कंसंट्रेशन दे सकता है एनिमी की तरफ। तो इसके कई सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये अद्भुत विमान है। 2-3 फीचर्स और मैं बताऊंगा, तब तक आप किसी को भी मौका दें। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए ये आसान भाषा में दर्शकों को समझाने की जरूरत है। ऐसी जानकारी अभी और चैनल्स या बाकी लोगों ने नहीं दी है। अब एयर वाइस मार्शल काक, आप मुझे बताइए, देखिए मिराज हो, मेघ हो, सुखोई, ये तमाम एयरक्राफ्ट आपने उड़ा रखे हैं। राफेल अलग कैसे है, मुख्तलिफ कैसे है, ये एक एक्स फैक्टर कैसे साबित होगा भारतीय वायुसेना के लिए, सामरिक दृष्टि से, हमारे एयर डिफेंसेस के लिए? देखिए, मेरे मित्र ने तो पूरी डिटेल्स दी हैं अभी तक। जी सूट कैसा है, कंफर्ट लेवल, एयर कंडीशनिंग की कैसे है, ज़्यादातर उन्होंने बाकी जो तकनीकी मामले हैं इस विमान में, सारे विश्व के विमानों से आगे है, इस पर कोई शक नहीं है। जो इस वक्त है 4.5 पीढ़ी का 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान सारे विश्व में है। मैं मगर संदीप जी, आपके दर्शकों को एक रणनीतिक स्तर पे लेना चाहता हूँ। बिल्कुल। आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस अवसर है भारतीय वायुसेना के लिए, हमारी फौजों के लिए, और सबसे ज्यादा देश के लिए, कि पूर्वी लद्दाख में इतने महीनों से तनाव चलता आ रहा है। तो ये विमान, 5 विमान और 1 और 3 के बीच में अंबाला पहुंचेंगे, ये चीन को क्या संकेत देते हैं? ये कहना कि चीन और पाकिस्तान डरे हुए हैं कि विमान आ रहा है, हाँ। ये भी मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर ये हम सनसनीखेज बना देते हैं हर बात। हाँ बिल्कुल, वो मत कीजिए, क्योंकि आपकी चैनल तो सारी विश्व में, सारे देश में बड़ी बिचौर, और आप एंकर हैं, मैं कितने दशकों से आपको जानता हूँ। पहली बात है कि ये इंडक्शन जो है एक रणनीतिक इंडक्शन है, हाँ। पिछले 23 सालों में पहला रणनीतिक इंडक्शन का समझ क्या है दर्शकों के लिए? पहले की जो ये मल्टी रोल इसका कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, वो ग्राउंड अटैक कर सकता है, रिकॉनेसेंस कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की रिकॉनेसेंस कर सकता है। अगर उनकी मतलब जो मिसाइल इस पे मिट्योर है, सारे विश्व में ऐसी मिसाइल है नहीं। चीन के जो J-20 उनका 5वीं पीढ़ी का विमान है, उसके मैं J-20 पर आऊंगा एयर मार्शल काक, मैं अभी J-20 पर भी आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, पर पहले अंबाला से भी अपडेट ले लूं। रमन, वहां पर कैसी तैयारियां हैं, और वही टाइमलाइन 1 से 3 बजे के बीच उम्मीद की जा रही है क्या? एयर चीफ भदौरिया वहां पहुंच गए हैं, थोड़ी जानकारी इस बारे में दीजिए। संदीप जी, रमन आप ही से सवाल था। संदीप, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं आई है कि एयर चीफ RKS भदौरिया यहाँ पर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उनके बारे में ज़रूर ये कहा जा रहा है कि जब 5 लड़ाकू राफेल विमान यहाँ पे आएगा, उस वक्त उनको रिसीव करने के लिए खुद RKS भदौरिया आएंगे। क्योंकि इससे पहले जब उप प्रमुख थे वो, उस वक्त जो है उन्होंने ही डील करवाई थी, उनकी बड़ी भूमिका है। और जो 5 राफेल लड़ाकू विमान आ रहा है, उसमें
RK001, RK002, RK003 करके 005 तक, मतलब RKS भदौरिया के नाम पर ही वो RK लिखा गया है। इसकी क्या वजह है, ये मैं चाहूँगा कि आप जो एक्सपर्ट बैठे हैं या राजीव प्रताप रूडी बैठे हैं उनसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात संदीप की मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी इस पूरे इलाके में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेटिंग है। इस बैरिकेटिंग से करीब 1.5 किलोमीटर दूर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है और इस पूरे रास्ते में एयरफोर्स की जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो लगातार चक्कर काट रही हैं और साथ ही साथ जिला प्रशासन से कहा गया है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 तो लागू रहेगी ही, कोई फोटो तक नहीं ले सकता है क्योंकि आसपास का 3-4 गाँव है, उस इलाके के लोग छत पर बैठकर फोटो नहीं लें, वीडियोग्राफी ना करें। इसकी क्या वजह है? क्या वीडियोग्राफी लेने से खतरा पैदा हो सकता है या जो जानकारी है उस जानकारी को दूसरे देश के साथ शेयर कर सकते हैं? क्योंकि मीडिया यहाँ पे बड़ी तादाद में दिल्ली अलग अलग जगहों से इसीलिए आया था कि वो इसका कवरेज कर सकेंगे, राफेल को देश को दिखा सकेंगे, राफेल विमान जब पहली बार हमारे देश में आएगा। लेकिन ये जानकारी दी गई है कि धारा 144 के साथ साथ असामाजिक तत्व, जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, असामाजिक तत्व और मीडिया इसकी कवरेज ना करें, इसको एहतियातन उन्होंने कहा है कि हम इसको लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। और RK001, RK002 इसके मायने क्या हैं, ये भी हम पूछेंगे। एयर वाइस मार्शल काक हमारे साथ हैं और राजीव प्रताप रूडी पायलट के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।